राजेश जैन जी का स्वागत माननीय प्रमुख जी करेंगे। शिवराम केसरवानी जी का स्वागत प्रदेश प्रमुख जी करेंगे। सुखेर सिन्हा जी का स्वागत माननीय प्रमुख जी करेंगे। दीपक भारद्वाज जी का स्वागत माननीय लिल्लू महाराज जी का स्वागत माननीय प्रमुख जी करेंगे। नंदू पंडित जी का स्वागत माननीय प्रमुख जी करेंगे। समीर पाल जी का स्वागत माननीय प्रमुख जी करेंगे। गंगूली साहब का स्वागत माननीय प्रमुख जी करेंगे। दीवान जी का स्वागत माननीय प्रमुख जी करेंगे। विनोद गुप्ता जी आ गए। नीरज जांगड़े जी का स्वागत माननीय प्रमुख जी करेंगे। विजय तिवारी जी का स्वागत माननीय प्रमुख जी करेंगे। पूनम कोठारी जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर विजय वर्मा जी का स्वागत माननीय प्रमुख जी करेंगे। उन वरिष्ठ पदाधिकारियों का संघर्ष रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि बुलंद तरह से नारे लगाएं, हरे हरे। और परिहार जी को तलवार फेंक कर हरे हरे। जय भवानी जय भवानी। हर कहूं प्रदेश प्रमुख भगवान श्री राम जी के जन्म उत्सव पर आयोजित रामनवमी शोभा यात्रा में हम उपस्थित हुए हैं। आपकी ये विशाल भीड़ ये सिद्ध करती है कि हम डरते नहीं हैं इन आतंकवादियों से, हम डरते नहीं इन बम्बों से, विस्फोटक हथगोलों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ जैसे डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। अरे एटम बम बना करके किस बल में चूर रहे, सन 71-65 के 99 के युद्धों को शायद भूल रहे। याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी लटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, सन 71-99 का युद्ध बुला दिया। भाइयों आप कौन हो? आप हो हिंदू, आप एक याद रखो आप सिंह हो। और हिंदू कभी किसी से नहीं डरता। हिंदू तन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधनाल कर सकती धरती छार छार। मैं डमरू की वह प्रलय जिससे मस्ता भीषण संघार। रणचंडी की अप्रित प्यास व दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार। यदि अंतरतम की ज्वाला से धरती में आग लगा दूं मैं, फिर धड़क उड़े जलता लंबन चढ़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। भाइयों आप हिंदू वीर हैं, आपका जन्म हुआ है हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। याद रखिए कि आप लोग का जन्म हुआ एक विशेष कार्य के लिए, इसलिए हाथ उठा के नारे लगाइए जय भवानी जय भवानी जय भवानी। भाइयों लगा माननीय धर्मेंद्र सिंह परिहार जी एवं समस्त जिले से आए हुए मेरे वीर सिपाही शिवसेना के भाइयों को हर हर महादेव। आज राम जन्मोत्सव पे हम लोग भव्य जुलूस निकाला और इस जुलूस में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली और सभी भाइयों को मैं राम जन्मोत्सव की शुभकामना देता हूँ। जय भवानी जय शिव जय हनुमान। प्रमुख जी और मेरे शिवसैनिक भाइयों, बड़ा गर्व का विषय है। 24 साल से शिवसेना लगातार रामनवमी जन्म उत्सव पर शिवसेना की भव्य शोभा यात्रा निकलती है और आज इस प्रदेश के 18 जिलों से और 20,000 गांव से अधिक से शिवसैनिक निकल गए इस छत्तीसगढ़ की राजधानी में आके जो भगवा में छत्तीसगढ़ की राजधानी को किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और आपने माननीय प्रदेश प्रमुख जी का हाथ मजबूत किया और इस शिवसेना से आज ये संदेश जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे हिंदुस्तान में कि माननीय धनंजय सिंह परिहार एक छत्तीसगढ़ शिवसेना की जो अलग जला के रखे हुए हैं
वो आजीवन ऐसे ही चलते रहेगी और हिंदुत्व का नारा बुलंद करते रहेगी। जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी। शिवाय जी उपस्थित सभी शिवसैनिक भाइयों को मेरा हर हर महादेव। भाइयों, यह हम लोग अत्यंत गर्व का विषय है कि लगातार 24 साल से रामनवमी शोभायात्रा का यहाँ आयोजन किया जाता है और यह भी लगातार 24 साल हमारे प्रदेश प्रमुख माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के ही नेतृत्व में लगातार होता रहा है। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आने वाले 25 साल भी हमारे धनंजय सिंह परिहार जी के ही नेतृत्व में रामनवमी शोभायात्रा निकालती जाती रहेगी, हम सब उनके साथ रहेंगे। भाइयों, जैसे आज के रामनवमी शोभायात्रा के समय मैं एक चीज हमेशा गौर करता रहा कि हमारे प्रदेश प्रमुख की आगे की रैली चल रही थी, रुक रुक के पीछे देखते थे, हर समय पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे। मैं उनको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, अब उनके पीछे सिर्फ उनके हनुमान और उनके लक्ष्मण है और कोई नहीं। इस तरह कोई नहीं है जो फिर पीछे से हमको माननीय प्रदेश प्रमुख जी को पीछे से देखना पड़े या सोचना पड़े कि पीछे मेरे कौन आ रहे हैं। हम सभी उनका लक्ष्मण है, हनुमान है और भरत है। भाइयों, छत्तीसगढ़ शिवसेना की तरफ से मैं माननीय धनंजय सिंह परिहार जी को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का एक शिव सैनिक माननीय धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में अच्छे से काम करके दिखला देगा कि बड़े नाम ही कुछ काफी नहीं होते, हम सभी कुछ कर दिखा सकते हैं, उनके लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी की विराम देता हूँ। जय भवानी, जय शिव। हर हर महादेव। हमारे सभी वीर शिव सैनिकों ने अपने उद्बोधन में जो कहा, सभी तो कहे थे, मैं खाली 2 ही शब्द कहूंगा कि सच्चे का बोलबाला झूठेगा, सच्चे का बोलबाला झूठेगा। तो हम सब कहा धनंजय सिंह परिहार के साथ है और सदा रहेगा। हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित प्रदेश प्रमुख माननीय धनंजय सिंह परिहार जी, शिवहरि केसरकर जी, पांडे जी, झा जी, मल्होत्रा जी, यादव जी, ठाकुर जी, अग्रवाल जी और सभी जिलों से आए हुए सभी जिला प्रमुख, सभी ब्लॉक, विधानसभा, तहसील, गांव से आए हुए जाबाज शिव सैनिकों, माताओं, बहनों, सबको हर हर महादेव। शिवसेना जब से इस छत्तीसगढ़ की इस जगह पर स्थापित हुई, जैसे एक माता, बहन, भाई, बंधु, बुजुर्ग ने माननीय परिहार जी का कंधा मजबूत किया और भगवा ध्वज को उठाकर पूरे छत्तीसगढ़ में फहराया। इसके लिए मैं तमाम उन शिव सैनिकों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे भाइयों, आज छत्तीसगढ़ में माननीय धनंजय सिंह परिहार जी ने एक और सपना लेकर आया है। उस सपना को हमें पूरा करना है और छत्तीसगढ़ के हर गांव, हर कस्बे में, हर एक घर में भगवा ध्वज फहराना है और भगवा का सम्मान को रखना है। मेरे भाइयों, आप लोग को बताना चाहूंगा, बहुत सारी ऐसी संकट आई, बहुत ऐसी कठिनाइयां आई, उन सब कठिनाइयों से हम नहीं डरे। ना माननीय परिहार जी पीछे हटा, ना उनके कार्यकर्ताओं ने पीछे हटा। माननीय परिहार जी का कंधा मजबूत करने के लिए शिव सैनिक हनुमान बनकर माननीय धनंजय सिंह परिहार के साथ चलते चलते छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करा दिया। मेरे भाइयों, माननीय परिहार जी ने छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों का हक और अधिकार के लिए स्वाभिमान मोर्चा निकालकर अमरीकापुर से दंतेवाड़ा से अमरीकापुर तक का 35 दिन का जंगी यात्रा निकालकर सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़ियों का अपमान शिवसेना नहीं सहेगा और हर एक शिव सैनिक नहीं सहेंगे। अगर सरकार जो हमारा हक है वो हक तो देना पड़ेगा और उसको लेना शिव सैनिक जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जो सपना परिहार जी ने अभी जो नया लेकर आया है, उस कार्य के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, माननीय परिहार जी का कंधा मजबूत कीजिए और छत्तीसगढ़ को भगवा मय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलती है तो सारे जवान भाई, आज हम परिहार जी के साथ हैं और इसी के साथ में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री धनंजय सिंह परिहार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे मंच पर अपने उद्गार व्यक्त करें। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण जिन्होंने बहुत सालों से कंधा मिलाया हुआ है, सभी को हर हर महादेव। देखिए, शिवसेना
छत्तीसगढ़ में इसलिए उदय हुई कि हमको छत्तीसगढ़ियों का और हिंदुओं का सम्मान, स्वाभिमान, इनका अधिकार हम लोग को कायम करने के लिए संघर्ष करना है। 22 साल का लंबा पीरियड गुजर गया, सन 1984 से सन 2010 आ गया। जाने कितने कितने मौसम बीत गए, जाने कितने शिव सैनिक साथी शिवसेना में रह के, काम करके, सीख के किसी और पार्टियों में जाके, वहां पे जाके घुट के जीवन निकाल दिया। लेकिन शिवसेना में लगातार मर्दों की पूछ बढ़ती जा रही है, लगातार मर्द आते ही जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ये शिवसेना का जो विस्तार हो रहा है, ये आने वाले सन 2013 में जो हम लोगों ने प्रण लिया है कि पूरे प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को भगवामय करेंगे, ये शायद सफल होने जाने वाला है। मेरे भाइयों, हम लोगों को छत्तीसगढ़ में आज ये प्रण लेना है कि छत्तीसगढ़ के हर कोने में, अंबिकापुर से लेके बिल्कुल उस किनारे से लेके इधर बीजापुर तक के इन सारे किनारों में छत्तीसगढ़ के शिवसेना का ये भगवा ध्वज को हम लोग को फहराना है। गांव गांव में शिव सैनिकों का निर्माण करना है और इन लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि हम लोगों को आम जनता के हितार्थ लड़ाई लड़ना है। वो तमाम वो लोग जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को खोखला करना चाहा है, जो लोग लगातार छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहे हैं, जो लोग अपने पैसे के दम पर छत्तीसगढ़ को, इन लोगों ने गरीब की जोरू गांव की बौजाई बना दिया। इन लोगों को सबक हम लोग को सिखाना है। मेरे भाइयों, ये पैसे की ताकत का जवाब हम लोग को अपनी जन बल की ताकत से देना है। इन लोगों का, तमाम उद्योगपतियों का, तमाम दारू के दुकान चलाने वालों का, इन सबको हम लोगों को जवाब देना है। इस पूरे प्रदेश के अंदर में हम लोगों को ये सबक सिखाना है कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का है। ये छत्तीसगढ़ के अंदर में वो छत्तीसगढ़ की जमीन, ये छत्तीसगढ़ का पानी, यहाँ का रोजगार, इस सब पे अधिकार हमारे छत्तीसगढ़ी भाइयों का है। इसका अधिकार को ये अगर हमसे छीनेंगे, इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इस जवाब को देने के लिए गांव गांव के अंदर में हम लोग को तैयारी करनी है। अपने से ऊंचा डंडा रखिए, झंडा डालिए और पूरे प्रदेश के अंदर में झंडा को फहराइए। हम किसी भी प्रदेश के विरोधी नहीं है, लेकिन हमको हमारा रोजगार चाहिए। हमको हमारे प्रदेश के अंदर में हमारा रोजगार, हमारा पानी, हमारा अधिकार, हमारा स्वाभिमान, अपमान, ये हम लोग को सब चाहिए। अगर इसको सरकार देने में, ये तमाम पूंजीपति लोग देने में और गली गली बेइज्जत करते हैं जो छत्तीसगढ़ियों को, अगर ये जारी रहेगा तो छत्तीसगढ़ के गांव गांव में हम लोग को ये पैदा करना है कि सन 2013 तक ये लोग छत्तीसगढ़ियों का अपमान करने के पहले 50 बार सोचें कि ये छत्तीसगढ़ी गरीब ये हमको जवाब दे सकता है। मेरे भाइयों, आज छत्तीसगढ़ का एक एक इंच जमीन, एक एक बूंद पानी इन लोगों ने उद्योगपतियों को बेच दिया। आज छत्तीसगढ़ का सारा बड़ी जमीन इन लोगों ने उद्योगपतियों को बेच दिया, कहीं पर पूंजीपतियों ने खरीद लिया। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े गोडाउन, बड़ी बड़ी दुकानें बन रही हैं, लेकिन एक आम गरीब छत्तीसगढ़ी का क्या भला हो रहा है। शिवसेना ने पूरे प्रदेश के अंदर में यह आह्वान किया है कि जो भी गरीब लोगों के साथ, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, इसका जवाब शिवसेना देगी। हर उस बेरोजगार को रोजगार दिलाने का वादा शिवसेना करती है। और मेरे भाइयों, जितने भी नए उद्योग लगते हैं, इन उद्योगपतियों को उसी जगह पर सबक सिखाकर एक गरीब छत्तीसगढ़ी को, जिसका जमीन वहां से खराब होता है, उसको रोजगार दिलाने का काम अगर सरकार नहीं कर रही, इस काम को शिव सैनिकों को अपने कंधे पर लेना है। ये तमाम पूरे छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों बेरोजगार को, ये कौन सी जात का है, कौन सी बात का है, इससे शिवसेना का कोई लेना देना नहीं। अगर आप जात से सदनामी है, आपका स्वागत है। अगर आप ब्राह्मण है, आपका स्वागत है। अगर आप जात कोई के भी जात के हो, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ी हैं, हम आपके कंधे से कंधा मिला के आपको आपका अधिकार और आपका रोजगार दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। मेरे भाइयों, छत्तीसगढ़ का एक कोने से लेके उस कोने तक, चाहे टाटा एस्सार का संयंत्र हो, चाहे धुगली के अंदर में डलने वाला टाटा के एस्सार के संयंत्र हो, चाहे उधर पर जितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, चाहे रायगढ़ के क्षेत्र हो, चाहे बालको क्षेत्र हो, सारे कोनों के अंदर में जहां उद्योगपति छत्तीसगढ़ी को ये धरती समझ के आ रहे हैं कि यहाँ पे आओ, यहाँ का पानी नोचो, यहाँ का बिजली नोचो, यहाँ का सुविधाएं नोचो, यहाँ के लोगों को एक पैसे का सुविधा मत दो, यहाँ से पैसा कमा के यहाँ से वापस चले जाओ। इनको हम लोगों को सबक सिखाना है। छत्तीसगढ़ के अंदर में हमको हमारा अधिकार पाना है। हमारी पानी, हमारा बिजली, हमारा अधिकार हमको छीन के इनसे लेना है। मेरे भाइयों, इस संघर्ष में साथ दीजिए और ये साथ सन 2013 के समय पर ये हम लोग को दिखाना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में शिवसेना वो भगवत ताकत है जो हिंदुओं की रक्षा करने में समर्थ है, जो हिंदुओं का सम्मान करने में समर्थ है, जो माताओं बहनों को कोई बुरी निगाह से देखे तो उनको सबक सिखाने में एकदम सक्षम है और हमारे छत्तीसगढ़ी भाइयों को उनका अधिकार दिलाने में सक्षम है। मेरे भाइयों, गांव गांव के अंदर में अपनी पार्टी का बुनियाद रखिए। हर पंचायत के अंदर में पार्टी का विस्तार कीजिए। हर जवान लड़के को शिवसेना का सदस्य बनाइए।
करवाइए और उसको इस बात के लिए प्रेरित कीजिए कि हमको हमारा अधिकार